तो आज हम लोग क्षेत्रमिति में एक्सरसाइज 13.2 है, तो चैप्टर के पहले जो एग्जाम्पल देता है तो उसका एग्जाम्पल हम लोग माने पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग किताब से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 इसके पहले हम बता चुके हैं, तो इसमें एग्जाम्पल जो 5 है तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है। जैसे कहता है कि एक शेड है, शेड, और शेड का जो डिज़ाइन है वो कैसा है सो देखिए, खूब ध्यान से समझिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए शेड में कहा कि नीचे का जो इलाका है, जैसे है नीचे का इलाका है ना, ये घनाभ के आकार का है, यानी क्यूबॉइड है, राइट। इसके ऊपर अर्ध बेलन बना है, तो अर्ध बेलन का यहाँ पर जैसे मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अर्ध बेलन का कि देखिए जैसे अर्ध बेलन का मतलब कि जैसे बेलन होता है ना, तो उसका ये हाफ हो गया ऐसे, फिर इस साइड भी ऐसे ही मैंने हम लोग बना दें ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे का कि ये मिला दिए। ठीक है, समझ में आया कि नीचे जो है वो क्या है, घनाभ, ठीक है, नीचे वाला, और ऊपर वाला बेलन क्या हुआ, जैसे लंबवत काट दिया जाए तो आधा बेलन होगा लगभग, लंबा काटिएगा, ऐसे नहीं काटना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऊपर वाला अर्ध बेलन है। पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए इसका बीमा देखा जाए। जैसे इसे कहता है कि 15 मीटर, ये जैसे देखिए ये कितना मीटर, तो 15 मीटर ये लंबा है, 15 मीटर ये लंबा हो गया। फिर उसके बाद इसकी जो ये घना वाली साइड है तो इसका हाइट है 8 मीटर, ओके। और जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, तो इसका चौड़ाई है आपको 7 मीटर है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात ज़रा सोचिए, खूब ध्यान से सोचिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये लंबाई है 15 मीटर, ये इसका हाइट है 8 मीटर, और ये जो चौड़ाई है 7, देखिए ध्यान से। तो अगर ये चौड़ाई 7 है तो देखो, तो ये जो हमारा अथी होगा, अर्ध बेलन होगा, तो उसका भी डायामीटर जो होगा तो वो भी 7 ना होगा। ध्यान से देख रहा हो ना। जैसे ये अगर 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका डायामीटर हमको मालूम हो गया 7 मीटर, तो इसका रेडियस जो होगा अर्ध बेलन का त्रिज्या, तो 7/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, याद कीजिए अर्ध बेलन है तो इसका जो हाइट होगा तो यही लंबाई ना इसका हाइट होगा, भाई लंबाई, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए गौर से, तो इसका जो है ये हाइट 15 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 15 मीटर, यानी अर्ध बेलन के लिए ये भी कितना काम करेगा, तो हाइट का काम करेगा, जो इसमें घनाभ में लंबाई है। इतना पहले सब जानकारी हो गया। देखिए यही पकड़ना होता है कि कोई भी क्षेत्रमिति की आकृतियाँ होती हैं, तो पहले देखो कि हमें क्या निकालना है, उस पहले क्या क्या दिया है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है कि ये शेड है, तो शेड का डिज़ाइन कैसा हुआ, तो नीचे हुआ घनाभ और ऊपर हुआ अर्ध बेलन, ठीक है ना। तो अब कहता है कि बताइए इसमें हवा का आयतन क्या हो गया, समावेशित हवा का आयतन। तो हवा का आयतन वही ना होगा जो इस शेड के भीतर का आयतन होगा, आंतरिक भाग का। तो देखिए आराम से, तो आप क्या करोगे बोलो, तो घनाभ का आयतन इसका बनाया हुआ, जब मैं समझा देता हूँ तो अंत में इसका बनाया हुआ मैं डाल दूँगा, हल किया हुआ। लेकिन ऐसा इसलिए बताते हैं कि पहले सुन करके समझ करके आप अपने से हल करो, दिक्कत होगा तो इसके लास्ट में हम डालेंगे ना हल किया, स्क्रीनशॉट लेके मिला लेना, ठीक है। तो देखो पहले शॉर्टकट में समझो, तो पहले घनाभ का आयतन, तो याद करो लंबाई इंटू कितना हो जाएगा, चौड़ाई है 7 मीटर, इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 मीटर। ये पहले नीचे वाला का आयतन। ध्यान दीजिए, आपके भी कमरे में अगर हवा का आयतन कोई पूछेगा तो जो कमरे हैं उसके आंतरिक भाग का आयतन निकाल दीजिएगा। तो इसका भी, तो चलिए शेड में तो 2 भाग है, एक भाग है घनाभ और दूसरा भाग क्या है, अर्ध बेलन। तो बोलिए पहले बेलन का आयतन याद कीजिए, तो पाई r² h होता है, पाई r² h। तो क्या करेंगे, चूंकि ये अर्ध बेलन है तो क्या कर देंगे, हाफ है,
पाई आर स्क्वायर एच है। और बोलिए जैसे 15 इंटू 7 इंटू 8 आप लोग गुना करके लिखिएगा, फिर हाफ इसका हो जाएगा 22/7। आर याद है ना, ये डायमीटर जब हो गया हई वाला डायमीटर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, और इसका हाइट यही ना काम करेगा 15। बस अब इसी को क्या कर देना है, हल कर देना है, तो किसका मैंने आयतन निकल जाएगा बोलिए। तो ये निश्चित है कि ये जो शेड है, तो शेड का आयतन कितना होगा, माने हवा का आयतन, तो ये आराम से निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें घनाभ का आयतन और प्लस बेलन का आयतन का आधा, यानी अर्ध बेलन का आयतन। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या किया बच्चों कि थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ मैंने जैसे मान लीजिए कि ये आयतन हो गया, हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कि हवा इसमें इतना है। अब देखिए क्या कहता है, अब इसमें कुछ कंडीशन ला रहा है। सेकंड स्थिति, पहले आयतन आपको निकालना है, सेकंड में कहता है कि इसमें कुछ मशीनरी रखा हुआ है, कोई सामान है मशीनरी का, तो इसमें वो 300 घन मीटर इस जगह छेका है भीतर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कमरे का आयतन निकाल रहे हैं, अब फिर उसमें 2 बोरा रखा हुआ है, तो भाई वो 2 बोरा का आयतन तो घटाइएगा ना। तो उसी तरह से पहले हो गया कि भाई इसके भीतर का आयतन क्या है, तो आप इसको जो हल करेंगे वो आयतन होगा, राइट। अब इसमें कहता है कि 300 घन मीटर मशीनरी का सामान रखा है, तो चलिए 300 घन मीटर इस जगह छेक लिया। फिर कहता है कि इसमें 20 गो आदमी है, श्रमिक मजदूर, बात समझ रहे हैं ना। तो जो इसमें से एक माने मजदूर जो है वह 0.08 घन मीटर जगह क्या करता है, छेकता है। 0.08 मीटर, उसमें 20 गो मजदूर उस शेड के अंदर है, ठीक है ना। तो उसमें कितना जगह छेक लिया, 0.08 घन मीटर। कई वो मजदूर है 20, तो यानी ये टोटल मिलकर ये कितना जगह छेका, तो 1.6 घन मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। अब बताइए, अब उसके भीतर कितना जगह छेका गया, तो एगो 300 मशीनरी, अब 20 गो आदमी मिलके 1.6 यानी 301.6 घन मीटर अब इसमें जगह छेका गया है। इतना ठीक है। तब पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं ना, तब हमसे पूछ रहा है क्या, अब बताइए कि ये जगह छेका है, तो अब हवा का आयतन क्या है। कॉमन सेंस की बात है कि अब अभी जितना आयतन इसको निकाले हैं, अब उसमें से भाई छेका हुआ भाग घटा दीजिए, जो बचेगा अब उतना ही ना हवा होगा। ये ठीक देखो, बात ये ऐसे ही होती है कि आपके घर में 10 रोटियाँ पकी, 2 रोटी एक आदमी खा लिया, कितना बचा, तो 10 में से 2 नहीं घटा देते हैं। उसी तरह की बात है, मान लो है जितना आया हवा का आयतन, ठीक है, कहा तो इस सेट में इतना हवा का आयतन होगा, अब उसमें इतना जगह छेका हुआ है, तो भाई घटा दीजिए, जो है उतना ही आयतन बचेगा। चलो कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल मैंने अब उदाहरण 6 समझते हैं। क्वेश्चन किताब से पढ़िएगा ना, है ना। देखिए अब आता है उदाहरण 6, खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए उदाहरण 6 क्या कहता है इसमें बच्चों। उदाहरण 6 में जैसे कहता है, जैसे आप देखते हैं ना कि जूस बेचने वाला, दूध बेचने वाला आजकल सुनने को मिलता है, मैंने तो देखा नहीं है, मेरे यहाँ तो दूध बड़ी ईमानदारी से आता है। देखिए लोग क्या करते हैं, कोई बर्तन को पचका देता है, ठीक है ना, या कोई कुछो नीचे से पेदी घसा दिया, कुछो कर दिया, मैंने ऐसा कि हम कम तौल दें। उसी तरह से किताब के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं। एक जूस वाला देखिए क्या किया, एक जूस वाला, पहले इस फिगर को समझ लीजिए। जूस वाला क्या किया कि जैसे एक देखिए, देखो वो क्या किया जूस वाला कि एक बर्तन रखा है ऐसा कि ये है दरअसल में बेलनाकार है, ध्यान दीजिए, ये बेलनाकार है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए तो जैसे ये बेलनाकार हो गया है ना, तो देखिए ये जूस बेलनाकार है, वो क्या किया नीचे से एक और गोला क्या कर दिया, लगा दिया ऐसे नीचे से, बात समझ रहे हैं ना। तो देखो
तो नीचे से अर्ध गोला लगाया, तो तुम ही बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऊपर से वो दूध तौलेगा, दूध नहीं जूस, है ना, तौलेगा, तो निश्चित है कि हॉई वाला भाग तो ये ठोस है, तो निश्चित है कि दूधवा इसी में लौटेगा, है तो ना। इसका मतलब कि जूस वाला ये पूरे पात्र में से है तना वो बेईमानी कर रहा है। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं ये बात, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या है, तो ये हो गया जूस का बर्तन है जिसमें नीचवा से क्या किया है, ऐसे रख दिया है, ऊपर से अपना जूस डालता है, दे देता है पीने के लिए, या किसी गिलास में ढार ओढ़ देता है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें क्या क्या दिया है, कहता है इस जूस में कि इसका जो आंतरिक देखो इसका जो आंतरिक व्यास है, जो है अंदर का व्यास, ये 5 सेंटीमीटर है। तो निश्चित है बच्चों कि इसके लिए त्रिज्या 5/2 हो जाएगी, तो 5/2 इसके लिए भी होगी, अब 5/2 बेलन के लिए भी हो जाएगी। चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें बेलन का जो ऊंचाई है, माने है पात्र का ऊंचाई, ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताइए, अब इस ध्यान दे दिए ना आप, अब समझ गए बात को। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन इस पर पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी आभासी आयतन क्या होगा। आभासी का मतलब एक्चुअल आयतन इसका क्या होगा, बात समझ रहे हैं ना, किताब के अनुसार एक्चुअल। तो एक्चुअल तो भाई वही ना होगा, बेलन का आयतन होगा। एक्चुअल आयतन का क्या मतलब हुआ, आभासी आयतन मतलब मैंने बेलन का आयतन। तो आप बेलन का आयतन जैसे पाई, यहाँ पाई का मान 3.14 है, देख लीजिएगा आप लोग। पाई बोलिए r² का मतलब 5.2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना हो गया बोलिए 10। अब इसको पाई के जगह पर आप यहाँ पर 3.14 रख दीजिएगा। तो इसको जो हल कीजिएगा इतना को, तो ये आ गया आभासी आयतन। क्या गया, आभासी मतलब ही हुआ यहाँ इस मैथ के अनुसार कि हाँ इतना बेलन का सही में इतना आयतन है, यानी इतना ही जूस आयतन में मिलना चाहिए। अब आपसे पूछता है कि वास्तविक आयतन क्या है, तो वास्तविक आयतन वही ना होगा कि जो है इतना ही भाग ना जूसवा दे रहा है तो यहाँ तो ये तो ढक दिया है भीतर से। इसका मतलब कि वास्तविक आयतन जो होगा, तो हम बेलन के आयतन में से बोलिए है अर्धगोला का आयतन घटा देंगे कि नहीं। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जूस तो इतना ही ना दे रहा है ना, ये तो ढका हुआ है। तो अब क्या करना कि जितना आयतन आएगा उतना में से है इतना में से 2/3 पाई यानी 3.14 r³ यानी 5/2 का क्यू क्या करना, इसमें से ही क्या करना, घटा देना। तो वास्तविक आयतन का मतलब इसका हल किया हुआ लास्ट में अपना देख लेना, ऐसे समझना जरूरी है ना। जैसे हम समझा रहे हैं कि पहले तुम समझो, अपने से क्या करो, बनाओ, ठीक है ना। और जब दिक्कत हो जाए तो लास्ट में तो हम सबका हल डालते हैं ना, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना देख लेना कहाँ मिस्टेक हुआ। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं फिर से सुन लो। अगर पूछेगा आभासी आयतन तो बेलन का आयतन, और यदि पूछे कि वास्तविक, तो हम बेलन के आयतन में से ई कटोरी जो है ई वाला, इसका आयतन हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बेचारा जूस तो इसी इतना ही इलाका ना बेच रहा है, ये तो ऊपर से ढक दिया है। दुनिया है, ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए उदाहरण 7 पर ध्यान दीजिए, देखिए गौर से। एग्जाम्पल 7 है, उदाहरण 7। देखो उदाहरण 7 तुम लोग पहले सवाल पढ़ लेना, चाहे सामने किताब रखना और तब इसको देखना, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल 7 कहता है इसमें कि पहले एक खिलौना है। क्या चीज़, एक खिलौना, ठोस खिलौना है। तो उसका जो शेप है बच्चों, तो पहले इसमें अर्धगोला है। क्या चीज़ है, अर्धगोला। देखिए ध्यान से, जैसे ये अर्धगोला हो गया, और इस अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, जैसे ये शंकु हो गया, ठीक है ना। अब खिलौना ही हो गया। तो कहता है कि इसका जो डायामीटर मतलब जो है अंदर का 4 सेंटीमीटर है। कितना, 4। तो निश्चित है कि इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, है 2 सेंटीमीटर। और कहता है कि जो शंकु है उसका भी ऊंचाई कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है। पहले बोलो, ये दिया हुआ है खिलौना कैसा है, तो नीचे कौन चीज़ है, अर्धगोला, और ऊपर क्या है बोलो, ऊपर है शंकु, ठीक है ना।
तो चलिए, इसका अर्धगोला का त्रिज्या मालूम, शंकु का भी मालूम है। देखो अब क्या कहता है, अब कहता है क्या, है ना, कि इसके परिगत का मतलब होता है इसके बाहर। अंत कहता ना तो भीतर होता, परिगत का मतलब इसके बाहर एक बेलन है। अब देखो बेलन कैसा है, ज़रा इस पर भी ध्यान देना। देखो ये बेलन जो हो गया एकदम इसी के हाइट का है। देखिए ये कौन चीज़ हो गया, या बेलन हो गया। देखिए देखिए अब समझ गए, यानी बेलन के भीतर ही खिलौना है। तो देखो, तो बेलन के भीतर जो ये खिलौना है हरी वाला, है ना, तो यहाँ पर हमसे दो गो चीज़, देखो ध्यान से सुनना बात को। देखो अब तुम बताओ, अब इस पर पूछा कि खिलौना का आयतन बताइए। आप सोचिए, इसमें भी पाई का मान 3.14 है, ठीक है ना। तो देखो इसमें पूछा कि खिलौना का आयतन बताइए। आप खुद सोचिए, आप 13.1 पढ़े हैं, 13.2 पढ़े हैं, तो आप ही बताइए तो खिलौना का आयतन अर्धगोला का आयतन जोड़ किसका आयतन बोलिए, शंकु का आयतन। तो बोलिए तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई मैंने 3.14 आर क्यू। तो आर त्रिज्या कितना है 2, और फिर प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई मैंने 3.14 आर स्क्वायर। तो आर 2 है, 2 का स्क्वायर, और ऊंचाई भी क्या है 2 है। बस देखा जाए तो आपको तो केवल इसी को ना हल करना है। पहले बात समझ में आया, तो इसको आप हल कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो 25.12 आएगा। कितना आएगा लगभग, मैंने आप लोग घरे, हम तो हल किए वो डलबे करेंगे। 25.12, 12 नहीं पढ़ना चाहिए, 25.12 क्या हुआ, यह घन सेंटीमीटर हो गया। इसको हल कीजिएगा तो लगभग इतना आएगा। चलिए ये खिलौना का हो गया। अब खिलौना के परिगत क्या है, तो बेलन है। तो पहले बेलन का आयतन बोलिए क्या होगा सर। देखिए बेलन के आयतन में तो इसका भी त्रिज्या तो 2 ही काम करेगा। अरे भाई शंकु का त्रिज्या वही होगा, अर्धगोला का वही होगा, फिर बेलन का भी तो वही होगा, ठीक है ना। तो देखो लेकिन ज़रा हाइट पर विचार करना। देखो इसी में बच्चा गड़बड़ा जाता है। बोलो ई कितना है 2, और यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या ही 2 है तो ये भी तो 2 होगा। तो निश्चित है कि 2 यहाँ तक और 2 यहाँ तक, यानी टोटल जो बेलन का हाइट होगा वो कितना होगा 4। ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाला शंकु का ऊंचाई है, ठीक है, आई वाला क्या है बोलो, अरे हाई शंकु का ऊंचाई हो गया, हाई त्रिज्या नहीं है 2, तो ये 2 ये और 2 ये, तो यानी पूरा बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है ना। अब बोलो बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाई है 3.14 आर स्क्वायर, तो त्रिज्या भी इसके लिए 2 काम करेगा, तो 2 स्क्वायर, ऊंचाई कितना है तो 4। इसको तुमने हल किया तो मान लो 50.24 क्यूब सेंटीमीटर ये आ गया। घर पर हल करना, ठीक है ना। तो चलो इतना मैंने आ गया, अब हो गया। अब हम लोग खिलौना का आयतन निकाल लिए और फिर बेलन का आयतन निकाल लिए। फिर कहता है लास्ट में कि अब आप बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करें। यानी बेलन का आयतन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो, तो बेलन का आयतन इतना है, ठीक है, और खिलौने का आयतन इतना है, तो हो गया 50.24 में से 25.12 क्या कर दो, घटा दो, तो ये भी कितना आएगा 25.12 क्यूब सेंटीमीटर आएगा अंतर। यानी बेलन का आयतन और खिलौने का आयतन का अंतर। बोलिए कहाँ भारी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम ये 3 एग्जाम्पल जो बताए, अब तीनों का सॉल्यूशन मैंने हम डाल देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तीनों को मैं डाल देता हूँ। ये उदाहरण 5 का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब आइए उदाहरण 6।
ठीक है। अब आइए उदाहरण 7। ठीक है बच्चों, फिर अब इसके बाद 13.3, मैं दो को ज़्यादा डालता भी नहीं हूँ, ये आप रोज़ आराम से देखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।